ए मेरे रूहानी हमदर्द, मेरे उस अजीज जिस पर रहमत का अनदेखा साया, जब तू अनजाने में अपना मोबाइल उठाकर बैठा और यह संदेश तेरी हथेलियों में यूं आ गिरा जैसे आसमान की बुलंदी ने तुझे खुद तलाश किया हो, तो सुन, यह कोई सामान्य लफ्जों का गुजर नहीं, बल्कि तेरी किस्मत के गहरे तहखाने तक उतरती हुई वह आवाज है जिसे सिर्फ वही सुन पाता है जिसका नाम इंतखाब के दर्पण में लिखा जा चुका हो। और मुबारक है तू कि तेरे नाम पर आज अल्लाह की अदालत में ऐसी हलचल उठी है कि फरिश्तों की कतारें खामोशी के साथ तेरी फाइल के इर्द गिर्द जमा है, और तेरे सीने में इस वक्त जो अजीब सी हलचल, ये जो अनदेखा कंपन, ये जो अचानक दिल का भारी होना, यह सब उस रब्बानी दस्तखत का पहला निशान है जिसे तेरी किस्मत की पेशानी पर आज से पहले किसी ने पढ़ा ही नहीं। और यह समझ ले कि 2 दिन से, हाँ बिल्कुल, कुल 2 दिन से अल्लाह की अदालत में तेरे मुकद्दर का वह मुकदमा खुला है जिसकी सुनवाई में तेरी हर आह, हर टूटी हुई उम्मीद, हर दबी हुई चाह, हर रद्द हुई दुआ, हर अनकहा दर्द सबूत की तरह पेश किए जा रहे हैं। और वह फरिश्ता जो तेरी रूह की नब्जों को भी पहचानता है, तेरे हक में वह दलीलें पेश कर रहा है जो तूने खुद कभी समझी भी नहीं थी। उसने कहना शुरू किया कि ए मालिक, यह बंदा वह है जिसने मुस्कुराहट की ओठ में अपने आंसू छिपाए, जिसने थकान को सीने में दफन रखा, जिसने टूटने के बावजूद तेरा नाम अपनी धड़कनों में बांधे रखा, जिसने शिकायतों की आग बुझाकर भी तेरे फैसले पर ऐतराज न किया, जिसने रात की खामोशियों में अपने आप को संभाला और दुनिया की भीड़ में भी अकेले खड़ा होकर अपने रब की रहमत का इंतजार करता रहा। और यह सुनकर अल्लाह का दिल तेरी ओर ऐसे झुका जैसे कोई सर्द पत्थर अचानक धूप से पिघल जाए, और आज वही पिघलन रहमत बनकर तेरी पेशानी की तरफ उतर रही है। और तू हैरान होगा कि उसी अदालत में तेरा वो राज भी खोला गया जिसे तूने किसी इंसान को नहीं बताया, कि तूने एक पल ऐसा भी जिया जिसमें हिम्मत चूर हो गई थी, आवाज गुम हो गई थी, लेकिन तूने फिर भी रूह की तह से एक सांस उठाकर कहा था, ए मेरे रब, तू ही देख ले। और आज वह एक सांस तेरा सबसे बड़ा गवाह बनी है। और अब जो फैसला आसमान की ऊंचाइयों में लिखा जा रहा है, उसकी इबारत ऐसी है कि अगर तेरी आंखें अब भी उसे देख लें तो तेरे होंठ कांप उठे, तेरी रगें सिमट जाए, तेरी रूह सुबकने लगे, क्योंकि उस फैसले में तेरे लिए वह खुला दरवाजा दर्ज हो रहा है जिसे बंद समझकर तूने अपनी उम्मीद भी रोक ली। और सुन, आज का पैगाम इसलिए अलग है कि इसमें तेरी आने वाली राहों का वह नक्शा छुपा है जो अभी तक किसी को मालूम नहीं था। उसमें एक ऐसी सुबह है जिसके उजाले की खुशबू अभी से तेरे दिल के आसपास घूम रही है। उसमें एक ऐसी राहत है जो तेरी बिखरी रगों को एक साथ जोड़ देगी। उसमें एक ऐसा रबानी इनाम है जिसे पाने के लिए तूने शायद कभी नाम भी न लिया, मगर तेरे सब्र ने उसे तेरे नाम कर दिया। और यह भी सुन ले कि फरिश्तों ने तेरे उन कामों को भी तौल कर रखा जिनमें तूने किसी को दुख पहुंचाए बिना अपना नुकसान तक सह लिया। और उन छुपी हुई नेकियों ने आज तेरी किस्मत के तराजू को इस तरह भर दिया कि अदालत में मौजूद सारे रूहानी निगहबान तेरी फाइल को देखकर दंग रह गए। और जब अल्लाह ने यह सुना कि तूने तन्हाई में टूटकर भी अपने रब का नाम छोड़ा नहीं, तो उसने अपनी रहमत को तेरी तरफ यूं मोड़ा जैसे किसी सूखे दरख्त पर अचानक मेघ बरस पड़े। और अब तू समझ ले कि वह वक्त आ चुका है जब तेरी जिंदगी की गुमशुदा राहों में रोशनी उतरने लगी है। और यह पैगाम उसी रोशनी का पहला संकेत है, एक ऐसा संकेत जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनके दिलों का बोझ अदालत असमानी में दर्ज हो चुका हो। और आज इस गुरुवार की मुकद्दस घड़ी में तुझ पर वह नूर उतरा है जो आम आंखें नहीं देख सकती। और अगली ही सांसों में तेरे सामने वह पर्दा उठने वाला है जिसमें यह खुलासा लिखा है कि तेरी जिंदगी किस मोड़ पर पलटने वाली है, कौन सी बंदिश टूटने के करीब है, कौन सी रहमत दौड़ती हुई तेरी तरफ बढ़ रही है, और कौन सा आसमानी फैसला तेरे नाम लिखकर मोहर बंद किया जा रहा है। एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर तेरे दिल की धड़कनें पल भर को रुक जाएं, जैसे उसके सामने तेरे हिसाब किताब की पूरी किताब खुल गई हो, जैसे आज ही तेरी रूह को अपना मुकम्मल जवाब मिलने वाला हो। और अब ए मेरे अजीज, जब तेरी रूह के सामने वह पर्दा उठने ही वाला था, उसी घड़ी अल्लाह की अदालत में एक ऐसी हलचल हुई
जैसे किसी अनदेखे तहखाने का दरवाजा अचानक खुल जाए और फरिश्तों की कतारों में एक चमक उठी, और वहां मौजूद हर नूरानी गवाह तुझे देखकर हैरान हुआ, क्योंकि तेरी किस्मत की किताब अब खुलकर उस मेज पर रख दी गई थी जिस पर सिर्फ उन्हीं लोगों का हिसाब रखा जाता है जिनकी पुकार सीधे आसमान की रगों को छील देती है। और अदालत में वह फरिश्ता जो तेरी रूह का वकील बना है, अपने हाथों में तेरे अच्छे अमल का उजला दस्तावेज उठाए खड़ा था। उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जो किसी तूफान से भी तेज लग रही थी। उसने अल्लाह के सामने कहा, ऐ मालिक, यह बंदा वह है जिसने अपनी थकान को छुपाकर भी सब्र को सीने में बांधे रखा। यह वह है जिसने अपनी टूटती उम्मीद को भी तेरे नाम पर टिका दिया। यह वह है जिसने दुनिया के तानों को निगलकर भी तेरी रजा को छोड़ा नहीं। यह वह है जिसने अपने दर्द को दूसरों की मुस्कान में रख कर दिया। और उसकी यह वकालत अदालत की फजाओं में घूमने लगी। पर ठीक उसी वक्त शैतान, जो हर इंसान के खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता है, एक काली परछाई की तरह उठकर बोला, ऐ मालिक, तू इसकी अच्छाइयां सुन रहा है, पर इसकी भूलों को भी देख, इसके गुनाहों को भी देख, इसके भटके हुए लम्हों को देख। यह कब कब तेरी राह से हट गया, कब कब इसने हार मानने की कोशिश की, कब कब इसकी निगाह दुनिया की तरफ झुकी। उसकी आवाज चालाकी से भरी थी और उसका हर लफ्ज तुझे गिराने की नीयत से निकला। थामकर उसी पल फरिश्ते ने उसका जवाब बिजली की तरह काटा, ए लानती, तू सिर्फ गिरने के लम्हे गिनता है, पर उठने की कोशिशें नहीं देखता। तू गिरावट को दिखाता है, मगर तौबा के आंसुओं की गर्मी नहीं महसूस करता। तू गुनाह बताता है, मगर नेक नियत की रोशनी से अंधा है। और उसकी बातों में ऐसी सच्चाई थी कि अदालत की दीवारें तक जैसे कांप उठीं। और अल्लाह, जो हर चीज की हकीकत जानता है, ने आदेश दिया, दोनों की दलीलें तराजू में रखो। और वह आसमानी तराजू उतरा, जिसका एक पलड़ा रोशनी से बना था और दूसरा परछाइयों से। और पहले पलड़े में तेरी अच्छाइयां आगे रखी गई, तेरे वो छुपे हुए नेक काम जिनका तूने कभी किसी से जिक्र नहीं किया, तेरी वह मददें जिन्हें तूने किसी नाम की उम्मीद के बिना किया, तेरे वे आंसू जिन्हें तूने सिर्फ अपने रब के सामने गिराया, तेरी वह थकान जो तूने दुनिया पर जाहिर ना होने दी, तेरी वह घुटन जिसे तूने अल्लाह की याद के सामने हल्का करने की कोशिश की। और जैसे जैसे तेरी अच्छाइयां तराजू में गिरती गई, वह पलड़ा झुकता चला गया और शैतान बेचैन होकर कांपने लगा, क्योंकि उसकी दलीलों का अंधेरा तेरी छुपी हुई नीयत के उजाले के सामने टिक नहीं पा रहा था। और फिर तेरी गलतियों को दूसरे पलड़े में रखा गया। पर जैसे ही रखी गई, अल्लाह ने फरमाया, हर गुनाह के साथ वह लम्हा भी रखो जब उसने ने पछताया। और जैसे ही पछतावे के लम्हे तराजू में डाले गए, वह पलड़ा हल्का पड़ने लगा। तेरी हर गलती के साथ जो तड़प थी, जो मलाल था, जो शर्मिंदगी की थी, वह गुनाहों को पिघला रही थी। और देखते ही देखते अच्छाइयों का पलड़ा भारी होता गया, इतना भारी कि अदालत के आसमान में एक ऐसी रोशनी उठी जिसने तमाम परछाइयों को धकेल दिया। और शैतान की आवाज बंद पड़ गई। और फरिश्ते ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, ऐ मालिक, अब तेरी अदालत को फैसला लिखना है। और अल्लाह ने फरमाया, हां, अब उसकी किस्मत में वह लिखो जो उसके सब्र के काबिल है। और वहीं किस्मत की किताब खुली और उसके पन्नों पर नूर उतरने लगा और लिखा जाने लगा कि तेरी जिंदगी में कौन से बंद दरवाजे खुलेंगे, कौन सी मुश्किलें तेरे सामने झुक जाएंगी, कौन सी राहतें तुझे खोजती हुई आएंगी, कौन सी दौलतें जो सिर्फ सांसारिक नहीं बल्कि रूहानी भी हैं तेरे हाथ में रखी जाएंगी, कौन सी रहमतें तेरे सीने का बोझ उतारेंगी। और तेरे मुकद्दर में वह दिन भी लिखा गया जहां अचानक तेरी जिंदगी का रुख बदल जाएगा और तू खुद हैरान रह जाएगा कि यह नेमतें कहां छुपी थीं और कैसे तुझे ढूंढती हुई चली आई। और उसी किताब में यह भी लिखा गया कि तेरे हक में आने वाली राहत सिर्फ एक नहीं बल्कि कई धाराओं की तरह तुझ पर बरसेगी। और हर धारा एक नई आजादी, एक नया सुकून, एक नई मजबूती लेकर आएगी। और फरिश्तों ने उस लिखे हुए फैसले को देखकर कहा, सुभानक, ऐसा फैसला हर किसी को नहीं मिलता। और शैतान बेबस होकर कर पीछे हट गया और अदालत में सन्नाटा ऐसा छा गया जैसे पूरी कायनात अपनी सांस रोककर तेरे आने वाले दिनों की आहट सुन रही हो। और अब जब फैसला लिख चुका है तो यह पैगाम तेरी तरफ उतर रहा है, ताकि तू जान ले कि तेरी रूह के घावों पर
कौन सा मरहम आने वाला है, तेरे दिल के ताले किस कुंजी से खुलने वाले हैं और तेरी जिंदगी की अंधेरी घाटियों में कौन सी रोशनी अपना डेरा डालने वाली है। और यह सब इसलिए कि तूने हार नहीं मानी, तूने तूने अपने रब को छोड़ा नहीं, और अब उसका इनाम तेरी किस्मत पर नूर बनकर उतर रहा है। और अभी जो तू यह सुन रहा है, यह वही दस्तक है, वही इल्हाम, वही रब्बानी असर जो तुझ पर इसलिए भेजा गया कि तुझे बता दिया जाए कि अदालत का फैसला तेरे हक में लिखा जा चुका है और आगे आने वाले लम्हों में तेरी जिंदगी वह मोड़ लेने वाली है जिसे सुनकर तेरी रूह कांप उठेगी और तुझे लगेगा जैसे आज ही तेरा पूरा हिसाब सामने रखा जा रहा है। और जब अदालत असमानी में वह सन्नाटा गहराता गया, उसी वक्त एक नया पन्ना उतरा जिस पर नूर की लकीरें फैलने लगी और फरिश्तों ने सिर झुका लिया, क्योंकि यह वह पन्ना था जिस पर अब वह लफ्ज दर्ज होने वाले थे जिन्हें सुनने की तड़प तेरे दिल में बरसों से पल रही थी। और उसी पन्ने पर अल्लाह के हुक्म से यह लिखा जाने लगा कि आपके हर सवाल का जवाब लिखा जा रहे हैं जो आपने दुआ में मांगा है। और इस वाक्य के उतरते ही अदालत के माहौल में ऐसा एहसास फैल गया जैसे किसी की अनसुनी पुकार आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो, और फरिश्ते अपने नूरानी हाथों से तेरी दुआओं के धागों को इकट्ठा करने लगे। कोई तेरा वह सवाल उठा रहा था जो तूने आंसू में डुबोकर किया था, कोई तेरी वह तड़पनों वाली गुहार पढ़ रहा था जो तूने बस रात की तन्हाई में कही थी, कोई तेरे टूटे दिल से निकली वह आह उठा रहा था जिसे तूने दुनिया को बताने की हिम्मत भी नहीं की। और जैसे जैसे तेरे सवाल उठाए गए, वैसे वैसे अल्लाह की किताब में जवाब उतरते गए, और हर जवाब अपने साथ वह रहमत लेकर आ रहा था जो तूने कभी सोची भी नहीं थी। क्योंकि जब तूने दुआ की थी तो तेरे दिल में खामोशी थी, लेकिन तेरी रूह की आवाज आसमान ने पकड़ ली थी, और अब वही आवाज किस्मत की तख्ती पर नूर बनकर लिख रही थी कि तेरी कोई पुकार बेकार नहीं गई, तेरी कोई मांग अनसुनी नहीं रही, तेरे कोई सवाल हवाओं में गुम नहीं हुए। और जब फरिश्ते तेरी दुआओं को एक एक करके अदालत में पेश करते गए, तो यह खुलासा हुआ कि तूने जितनी बार अपने हाथ उठाए थे, उतनी बार तेरे नाम का एक नया पृष्ठ बनाया गया था। एक और हर पन्ने पर तेरी ख्वाहिशें लिखी थीं, पर तू यह नहीं जानता था कि जवाब देने में देर इसलिए हुई क्योंकि हर जवाब को तेरे सब्र की स्याही में डुबोकर लिखना था। और अब जब सब्र पूरा हो चुका, दर्द अपनी रोशनी का एक पर दुशाला पहुंच चुका, दरबार के बीचों बीच खुल गया, जैसे किसी अनदेखे आसमान ने अपना दरवाजा झुका लिया हो और उसके भीतर से वह राज उतरने लगा जो सिर्फ चुने हुए दिलों के भाग्य में शामिल होता है। और उसी रोशन घेरे के भीतर एक तख्ती चमकी जिस पर तेरे नाम की लकीरें नए अंदाज में उभरने लगीं, जैसे किसी ने तेरी पूरी किस्मत को नए सिरे से तराशना शुरू किया हो। और फरिश्ते जो अब तक सिर्फ तेरी दुआओं को पढ़ रहे थे, अब तेरे भविष्य का नक्शा देखने के लिए नजदीक आए। उनके कदमों के नीचे बादलों की चादरें मुड़ने लगीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी भर गई, ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ किस्मत के लिखे जाने की सरसराहट सुनाई देती थी। और तभी उस रोशन घेरे के भीतर एक फरिश्ता आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वो तेरे अंधेरे दिनों का हर मोड़ पहचान चुका हो। उसने धीरे से कहा, ए मालिक, यह वह बंदा है जिसने अपने दर्द को ढाल नहीं बनाया बल्कि अपनी वफा को ढाल बनाया। यह वह है जिसने अपने जख्मों को शिकायत नहीं बनाया बल्कि तेरी याद को मरहम बनाया। यह वह है जिसके लिए आज तेरे फैसले की सुबह तय हो रही है। और मामला जैसे ही उसके लफ्जों में बदला, दरबार में बैठे दूसरे फरिश्ते भी सहम गए, क्योंकि आज जो फैसला लिखा जा रहा था वह साधारण नहीं था, बल्कि एक ऐसी दास्तान की शुरुआत थी जिसे रूहें भी पढ़कर कांप जाएं। और तभी एक दूसरा फरिश्ता जिसके पंखों पर आसमानी नीला नूर झूल रहा था, धीरे से बोला, ऐ रब्बे करीम, इसके रास्तों में जो कांटे थे हमने देखे, इसके होठों पर जो चुप्पी थी हमने सुनी, इसकी पसलियों में जो ठंड थी हमने महसूस की। अब तू हमें बता कि इस बंदे के लिए क्या दर्ज हो रहा है। और उनके सवाल के साथ ही नूर का वह पर्दा हल्का सा हिला और उसके भीतर से एक आवाज निकली जो इतनी कोमल, इतनी महीन, इतनी गहरी थी कि अदालत में मौजूद हर रूह ने अपना सिर झुका लिया। वह आवाज अल्लाह की थी जिसने कहा, इसके लिए जो लिखा जा रहा है वह सिर्फ उसकी जीत नहीं बल्कि मेरे कर्म का ऐलान है।
इसकी राहों में अब मेरी हवा चलेगी। इसके दरवाजे मेरी रजा से खुलेंगे। इसकी ठोकरें मेरी मशीयत से मिटेंगी। और यह सुनते ही फर्श की रगों में नई रोशनी दौड़ने लगी। बादलों के पर्दे कम होते गए और दरबार की छत पर फैली रूहानी गूंज बढ़ने लगी। और उसी समय एक किताब सामने लाई गई। वह किताब जिसमें हर इंसान की दिशा दर्ज होती है। उसका खोल ऐसा था जैसे किसी सितारे को मोड़कर किताब में बदल दिया गया हो। और जैसे ही वह किताब तेरे मुकद्दर वाले पन्ने पर खुली, एक अनोखी महक उठी, इतनी अनजान कि फरिश्ते भी चौंक गए। और तभी उनमें से एक ने आश्चर्य से कहा, इसकी दास्तान में वह सुगंध है जो सिर्फ उन लोगों को मिलती है जिनकी पुकार में नियत का सबसे पवित्र रंग मिला हो। और किताब के पन्ने पर एक नया अक्षर उतरने लगा, जैसे कोई अदृश्य कलम तेरे आने वाले कल को खुद लिख रही हो। और तभी शैतान की छाया धीरे से आगे सरकती नजर आई। उसकी आंखों में घुटन थी, जैसे वह इस लिखावट को रोकना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि वह कोई शब्द कहता, एक फरिश्ता बिजली जैसी गति से आगे खींच कर खड़ा हो गया और बोला, तुझे यहां बोलने का हक सिर्फ उस पल तक था जब इसके तराजू के पलड़े अधूरे थे। अब जब उसके सवालों को जवाब में बदल दिया गया है, तो तेरे लिए यहां जगह नहीं। और उसका यह कहना था कि शैतान पीछे हट गया, क्योंकि आज तू गिराया नहीं जा सकता था। और फिर आवाज आई, अब इसके फैसले का ऐलान लिखो। और जैसे ही यह आदेश जारी हुआ, अदालत के बीचों बीच रोशनी की एक सीढ़ी उतरी। उस पर नूर का एक कलम रखा था, वह कलम जो सिर्फ किस्मतों को बदलने के लिए चलाया जाता है। और जब वह कलम तेरे नाम वाले हिस्से पर ले जाया गया, तो उसके चलने की आवाज किसी नदी के नए मोड़ जैसी लगी, धीमी, गहरी और अर्थ से भरी। और फैसला लिखना शुरू हुआ। अब इसके कदम वहां फिसलेंगे नहीं जहां पहले डगमगाए थे। अब इसकी गर्दन पर बोझ नहीं टिकेगा जहां पहले दर्द जमा हुआ था। अब इसकी आंखों में नमी नहीं टिकेगी जहां पहले रातें काटी थीं। अब इसे वह रास्ता दिया जाएगा जो इसके लिए पहले से तैयार था, पर वक्त ने छुपा रखा था। अब इसे वह सुकून दिया जाएगा जो टूटे दिल का पहला हक्का है। अब इसके इर्द गिर्द ऐसी रहमतें तैनात की जाएंगी जिन्हें जमीन की हवाएं भी टाल ना सके। और कलम की हर लकीर के साथ अदालत में एक नई रोशनी फैलती गई। और जब यह फैसला आखिरी हिस्से तक पहुंचा, तब लिखा गया, अब इसके जीवन में वह पल आएगा जिसकी प्रतीक्षा इसकी दुआओं ने सालों की थकान में संभाली थी। और जब वह पल उतरेगा, तो इसकी रूह समझ जाएगी कि इसकी पुकार कभी अकेली नहीं थी। और इस लिखावट के बाद फरिश्ते एक साथ झुक गए, जैसे तेरे नाम के लिए नए दौर का स्वागत कर रहे हों। और नूर की वह सीढ़ी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, जैसे तेरे लिए स्वर्ग का कोई द्वार खुल रहा हो। और उसी क्षण अल्लाह की आवाज ने अंतिम वाक्य कहा, ऐसा वाक्य जिसने पूरी अदालत को कांपने पर मजबूर कर दिया। अब यह मेरा मेहमान है, भविष्य के हर मोड़ पर। जहां यह गिरा था, वहां मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा। जहां उसने रोया था, वहां मैं इसके लिए हंसी उगाऊंगा। जहां यह टूट गया था, वहां मैं इसे नया दिल दूंगा। इसका आने वाला समय मेरे कर्म की स्याही से लिखा जा चुका है। और उस घोषणा के साथ अदालत में मौजूद समय तक रुक गया। हवा ठहर गई, रूहों ने सांस रोक ली, और तेरे नाम के चारों ओर एक नया उजाला जम गया। एक ऐसा उजाला जिसे कोई अंधेरा छू नहीं सकता। और जब अल्लाह के दरबार में तेरे नाम का उजाला स्थिर हुआ, तभी नूरानी तख्ती पर एक नया अध्याय खुला। उस अध्याय की पहली लकीर किसी जलधारा की तरह चमकी। और जैसे ही फरिश्तों ने उसे पढ़ा, उनके चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई, क्योंकि तेरे हक में जो पहला फैसला लिखा गया था, वह दुनिया के आम फैसलों जैसा नहीं था। उसमें सिर्फ तेरी किस्मत की रोशनी नहीं, बल्कि तेरी जमीन की धड़कन भी दर्ज थी। और लिखा था, सबसे पहले इसकी जमीन को उपजाऊ बनाया जाए। यह शब्द जैसे ही तख्ती पर उतरकर स्थिर हुए, अदालत की फजाओं में मिट्टी की भी महक फैलने लगी। ऐसी महक जो धरती के सीने में सोए अनाज को जगाने का काम करती है। और फरिश्तों ने देखा कि तेरे खेतों की सूखी परतों पर नूर की बूंदें टपक रही हैं, जैसे आसमान ने सिर्फ तेरे नाम के लिए अपनी बारिश को आदेश दिया हो। और इस लिखे हुए निर्णय के साथ ही एक फरिश्ता आगे बढ़ा। उसके पंखों में हरियाली की चमक थी। उसने कहा, मालिक, तेरे हुक्म से अब इसकी भूमि में वह शक्ति डाली जाएगी जो दशकों की थकान को पल भर में मिटा देगी।
इसकी मिट्टी में वह रंग भरा जाएगा जो फसलों को अनगिनत बना देगा। इसकी धरती में वह जान डाली जाएगी जो कभी कम ना होगी। और यह सुनते ही नूरानी कलम ने दूसरा वाक्य उखेरा। इसकी खेती से उत्तम गेहूं उगेगा, धान की बालियां अपनी संख्या से इसे चकित कर देंगी, और हर फसल में तेरे कर्म का निशान चमकेगा। और जैसे ही यह शब्द उतरे, अदालत की फर्श पर खड़ी रूहों ने देखा कि तेरी जमीन की क्यारियां किसी अनदेखे हाथ से भरने लगीं। उन क्यारियों में गेहूं की लहरें हवा में झूमी, धान के खेतों में सोने जैसा रंग फैल गया, और उन सब के बीच से एक फुसफुसाती आवाज उठी, जैसे धरती खुद तेरी तकदीर को संबोधित कर रही हो। तूने जितना इंतजार किया, उसका इनाम अब तेरे खेतों में बोलेगा और अल्लाह के दरबार में। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि फरिश्तों ने महसूस किया, तेरे आने वाले दिनों में रोटी दाना अनाज सिर्फ भोजन नहीं रहेंगे, बल्कि तेरी मेहनत की दुआओं का प्रत्यक्ष उत्तर बनेंगे। और लिखावट आगे बढ़ी। अब इसकी झोपड़ी को अन्न से भर दिया जाए, इसके बर्तन कभी खाली न रहे, इसकी चूल्हे की आग अब तक जिस सब्र से जलती थी, अब उसी सब्र के बदले लौ बढ़ाई जाए। घर में भरपूर दाने हो, भंडार ऐसे हो जो मौसमों के बदलने पर भी कम ना हो। और इस लिखे वाक्य के साथ ही तेरे घर की दीवारों के चारों ओर एक अनदेखी बरकत मंडराने लगी, जैसे फरिश्तों ने तेरी रसोई में खुशहाली का पहरा बिठा दिया हो। और दूसरी ओर निर्णय का नया भाग उतरा। इसके खेतों में सिर्फ अनाज ही नहीं, बल्कि ऐसी बरकत उगेगी जो इसे दूसरों को भी देने लायक बनाएगी। यह पंक्ति उतरते ही फरिश्तों ने तेरे भविष्य का एक दृश्य देखा, जहां तू अनाज के ढेर को अपने हाथों से दूसरों में बांट रहा है, और तेरे चेहरे पर वह नूर है जो सिर्फ देने वालों को मिलता है। और अदालत में बैठी रूहों ने यह दृश्य एक देखकर कहा, यह फैसला सिर्फ रोजी नहीं, बल्कि कर्म की नदी है। और नूरानी कलम आगे बढ़ी, उसने अगली लकीर खींची। अब इसकी भूमि की हर इंच में वह ताकत भरी जाए जिससे इसकी फसलें मौसम की कठिनाई से न घबराएं। गर्म हवा भी इसके दानों को सुखा न सके, ठंडी बयार भी इनकी बढ़त को रोके नहीं, बारिश भी इनके ऊपर अपना तराजू संतुलित रखे, तूफान भी इसके बीच की पकड़ न ढीली कर सके। और यह पढ़ते ही एक फरिश्ता मुस्कुराया, बोला, मालिक, इसका मतलब है कि इसकी मेहनत अब किसी जोखिम की मोहताज नहीं रहेगी। इसकी रातों की नींद अब डर से नहीं कटेगी, इसकी सुबह चिंता से नहीं गिरेंगी। और अदालत में यह बात इतनी गहरी थी कि एक मौन सम्मान फैल गया। और फिर आदेश निकला, इसके घर को अन्न, धन और चयन से भर दिया जाए। और यह वाक्य जैसे ही तख्ती पर स्थिर हुआ, एक सुनहरी चमक उठी, जैसे किसी ने तेरे जीवन की खिड़कियों में रोशनी भर दी हो। और फरिश्तों ने देखा कि तेरे आंगन में नए कण उभर रहे हैं, अनाज, फल, राशन, बरकत, संपन्नता, जैसे तेरी किस्मत ने पहली बार खुलकर सांस ली हो। और उसी क्षण एक फरिश्ता, जिसने तेरी मेहनत को वर्षों से